नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जैविक गेहूं की खेती हम किस प्रकार करें। किसान भाइयों, आप लोगों में से अधिकांश किसान भाइयों की एक समस्या आ रही थी कि हम खेती तो जैविक करना चाहते हैं, लेकिन हम जो रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं उनकी की जगह कौन सी खाद डालें या कौन सा लिक्विड डालें जिससे उनकी पूर्ति हो जाए। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम यही जिक्र करने वाले हैं कि हम कौन सा वो लिक्विड या कौन सी वो खाद डाल रहे हैं जो हमारे यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर इन सभी की पूर्ति करता है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी रुकावट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। किसान भाइयों, आपसे मेरी एक छोटी सी विनती और है, वीडियो को अन्य किसानों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी अच्छा नॉलेज मिल सके। क्योंकि किसान भाइयों, हम में से कुछ किसान भाई तो बहुत ही एडवांस किसान फार्मर हैं और कुछ कुछ किसान भाइयों को खेती की बाड़ी का कम नॉलेज होता है। तो किसान भाइयों, आपको ये गेहूँ दिखाई दे रही हैं, ये गेहूँ 20 दिन की हुई हैं और ये छिड़काव विधि से बुआई की हुई गेहूँ है। तो किसान भाइयों, इन्हीं गेहूँ में हम आज वो पोषक तत्व डालेंगे जो यूरिया, डीएपी से हमें मिलते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम उनकी विस्तार से बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, चलते हैं हम उस खाद की ओर। तो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने एक बैग के अंदर ये खाद डाल रखी है। अधिकांश किसान भाई तो इस खाद को देखते ही पहचान गए होंगे कि ये कौन सी खाद है, और जो किसान भाई नहीं पहचाने हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये वर्मी कंपोस्ट है, अर्थात केचुआ खाद है। किसान भाइयों, केचुआ खाद में आप सभी को पता है कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें अधिकांश पोषक तत्व इस खाद में मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इस खाद को ही अपने खेत में डालेंगे। इस खाद में यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर, कैल्शियम और मैं एक लिस्ट जारी कर रहा हूँ, आप उस लिस्ट में देख लेना। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जबकि हम खेतों में यूरिया डालते हैं उससे सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है, डीएपी से हमें नमी की मात्रा पर्याप्त पौधे तक मिलती है। लेकिन आज इस खाद से हम सभी प्रकार के पोषक तत्व एक ही खाद में मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, हमें इस खाद को 1 एकड़ के लिए 2 कुंटल से 3 कुंटल तक का हम प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये खाद कोई नुकसान करने वाली खाद नहीं है, इसको आप कम या अधिक कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप ध्यान रखें, जिस प्रकार आप यूरिया का छिड़का लगाते हैं उसी प्रकार इसका भी आपको छिड़का लगाना है। ये ज़्यादा या कम पड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस फ़र्क इतना ही है, आपको इसका छिड़का लगाते रहना है। अगर ध्यान ये एक बस यही रखना है कि बीच में हमें कोई गैप ना रह जाए और किसी प्रकार का, जिससे हमारी वहाँ जहाँ गैप होगा वहाँ उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। किसान भाइयों, जैसे ही हमारे खाद डालने की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद हमें एक काम और करना होता है। हमें अपने खेत में अब जीवा अमृत की स्प्रे करेंगे। किसान साथियों, अगर आपको जीवा अमृत नहीं बनाना आता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपको जीवा अमृत भी बनाना सिखाएंगे। किसान साथियों, इस जीवा अमृत का हमें प्रयोग 3 लीटर एक टंकी में करना है। आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है कि आपका मिट्टी में किस प्रकार के कितने पोषक तत्व हैं, आप उसके अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, हमें 1 लीटर वर्मीवाश और 1 लीटर सरसों की खली का लिक्विड लेना है। इस प्रकार हमारा टोटल लिक्विड 5 लीटर होता है और इस 5 लीटर लिक्विड को हम अपने 15-16 लीटर की टंकी में प्रयोग करेंगे। किसान साथियों, जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में देखा, पहले हमने वर्मी कंपोस्ट अर्थात केचुए की खाद डाली और जैसे ही केचुए की खाद डाली उसके ऊपर हम ये स्प्रे डाल रहे हैं, और जिससे हमारी ज़मीन में जितने भी पोषक तत्वों की कमी थी वो सारे पोषक तत्व इससे मिल गए। किसान साथियों, आप जैसे ही अपने खेत में यूरिया डालते हैं तो यूरिया से क्या होता है, हीट पैदा होती है, अर्थात नाइट्रोजन, अपनी ज़मीन को नाइट्रोजन मिलता है और नाइट्रोजन से हमारी फसल जल्दी ग्रोथ करने लगती है। लेकिन ये हमारी देसी खाद है, इसका असर धीरे धीरे होगा, तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि ये खाद काम करेगी लेकिन थोड़ा धीरे करेगी। क्योंकि किसान भाइयों, इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं है। किसान साथियों, अगर आपके पास पानी की मात्रा अच्छी है तो आप
एक काम कर सकते हैं, जैसे ही आपकी स्प्रे कंप्लीट होती है आप उसके बाद ही अपने खेत में सिंचाई कर दें। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हम आगे आगे खाद व स्प्रे का काम कर रहे हैं तथा पीछे पीछे हमारे खेत में लाइन लगा रखी है, जिससे हमारे खेत में पहली पिलाई हो रही है। तो किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में स्पष्ट पता चल गया होगा कि जैविक खेती करना कितना आसान है और हम किस प्रकार कर सकते हैं। मैं मानता हूँ किसान भाइयों, इसमें कुछ मेहनत है, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमें इतना अच्छा फ़ायदा मिल रहा है कि कम से कम हमें जहर तो खाने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, आप भी कम से कम, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने खाने के लिए तो कम से कम जैविक गेहूं की खेती करें। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसानों के साथ शेयर करें। किसान भाइयों, जल्द होंगे हाजिर एक नई वीडियो के साथ। किसान भाइयों, हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे